हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। एंड आज हो चुके हैं 3 महीने कंप्लीट हमें। तो इस 3 मंथ्स कंप्लीशन वीडियो पे हम ये व्लॉग बनाएंगे, बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिस पे मुझे बहुत टाइम लगा कोप अप करने में। एंड बाकी भी सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी यहाँ घर से चलते हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, तो सनसेट पॉइंट पे चलते हैं और वहाँ पे फिर बाकी बातें करेंगे। गाड़ी की चाबी ले लूँ बस। Where is my key? Oh, okay. तो चलो चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा, धूप। तो यही चलता है। तो समर्स ऐसी होती है यहाँ, अभी तक तो ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ, आगे पता नहीं। ये रही अपनी फरारी। ओके, तो भाई पहले आए हैं अपने टमाटन्स, यहाँ से अपनी कॉफ़ी ले लेते हैं फिर चलेंगे। हेलो, कैन आई हैव आइस कॉफ़ी लार्ज? या विद एक्स्ट्रा बीस। या दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो भाई, कॉफ़ी ले लिया एंड अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जाके मिलता हूँ। तो अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, पीछे करके दिखाता हूँ मैं। तो यार पहले बात कर लेते हैं ये 3 महीने कैसे गए हैं। तो लाइक एज अ न्यू कमर, जब भी आप लाइक इस कंट्री में आते हो, स्पेशली जब आपका कोई जान पहचान का उस कंट्री में हो भी ना। मैं जब यहाँ लैंड हुआ था, और लैंड मैं हुआ था रात को 12 से 1 बजे, रात के 12 या 1 बज रहे थे। तो लैंड होते ही मैंने एयरबीएनबी बुक करा था, तो एयरबीएनबी गए। लिटरली मैंने अपनी फ़्लाइट पर 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करे हैं। अब आप सब सोच रहे होगे कि क्या डायरेक्ट फ़्लाइट थी? भाई डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं थी, और जैसा सब आते हैं वैसी थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी भी। बट ये मेरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस फ़्लाइट का। एंड मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आज के बाद शायद ना हो मेरे से नेक्स्ट टाइम। और मैं शायद 10 बार चेक करूँगा कि मेरी फ़्लाइट जो थी सुबह की थी 10 बजे की। और मेरे को लगा ही क्या, मैं पूछा रात को 10 बजे। अब 12 आवर्स क्लॉक टाइम था वहाँ पे। तो लाइक मेरे को समझ नहीं आया कि रात के 10 बजे या सुबह के 10 बजे, AM PM, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं था। और हमें लाइक स्पेशली मुझे आता था AM PM के साथ ही टाइम देखने की। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तो फिर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो मेरी फ़्लाइट छूट गई थी, जब मैं शाम को पहुंचा था रात को 10 बजे लेने के लिए फ़्लाइट, 8 बजे पहुंचा था, 2 घंटे पहले ही। तो फिर मैंने दोबारा फ़्लाइट बुक करी अपनी, कतर एयरवेज़ की थी। तो मैंने वहीं कतर एयरवेज़ के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करा था। फिर वही सब सीन होने के बाद मेरे को 70-80 हज़ार रुपये की दोबारा फ़्लाइट पड़ी, वो जो मेरी मिस हो गई थी। एंड फिर मुझे मिली थी 4-5 बजे की सुबह की फ़्लाइट। तो फिर वो उस फ़्लाइट में आया मैं। एंड देन वहाँ पे आने के बाद एक और मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक ऐसे हो गई जिससे मैंने फ़्लाइट बुक करवाई थी, लाइक वो पता नहीं कोड में शायद थोड़ी गलती हो गई, और ना ही मैंने दोबारा चेक करा। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मुझे दोबारा रीचेक करना था जब मैंने फ़्लाइट बुक करवाई थी।
तो किसी और प्रोविंस की हो गई वो। अब मैं वहाँ रात को 12-1 बजे लैंड हुआ हूँ। मैं लाइक किसी से पूछा मैंने कि ये न्यू ब्रिंसविक ही है। लाइक वो कह रहे नो, दिस इज़ एन आइलैंड। यहाँ पे 4 प्रोविंस है। तो जो मेरे को सेंट जॉन आना था, तो सेंट जॉन की फ़्लाइट थी अप्रॉक्स दिस। सेंट जॉन 2 सेंट जॉन थे। तो लाइक न्यू ब्रिंसविक में भी एक सेंट जॉन है और एक न्यू फाउंडलैंड एक आइलैंड है यहाँ पे, वहाँ पे भी है सेंट जॉन। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं रात को लैंड हुआ। फिर वहाँ पे भी मुझे पूरी रात मैंने वेट करा, लिटरली नॉट पूरी रात, 12 आवर्स मैंने वेट करा। और मैंने रात को ही फिर वहाँ से दोबारा दूसरी फ़्लाइट बुक करी थी, विच कॉस्ट्स मी अराउंड $1000, $1100 to $1000। सो वहाँ पे भी वो पैसे लग गए। तो यही सब सीन था। इतनी मुश्किल से फिर मैं लैंड हुआ, फिर एयरबीएनबी गए। अब उसके बाद फिर अब थोड़ा बाहर चल के बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। काफ़ी यार। तो वो फ़्लाइट का सीन करने के बाद मेरे को एकोमोडेशन हंट करनी थी। एकोमोडेशन हंट करने में लाइक 15 दिन में जैसे मेरा वो डेज़ एक्सटेंड, लाइक वो मेरे डेज़ एयरबीएनबी के जैसे एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो मेरे को जल्दी से जल्दी ढूंढना था। और ना ही मेरे पास सिम थी, ना ही मेरे पास सिम नंबर था। तो 15 दिन लिटरली मैंने 15 दिन विदाउट सिम एंड विदाउट लाइक सिम नंबर मैंने निकाले जैसे तैसे यहाँ पे। और वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी है कि, और मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे भी ख़त्म हो गए मेरे पास। तो मैं जो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था $1000 इंडिया से, तो वो तो फ़्लाइट में चले गए। तो बहुत मुश्किल से मैंने उन 15 दिनों में अपना ख़र्चा निकाला जैसे तैसे करके। एंड उसके बाद मेरे को कमर्शियल एक वो मिला था होटल। तो कमर्शियल होटल में मैंने क्योंकि उस टाइम वहाँ पे आसपास कोई मेरे को अकोमोडेशन मिल नहीं रहा था स्पेसिफिकली जिसमें मैं नॉर्मली मूव हो सकूँ, तो मेरे को कमर्शियल होटल बुक करना पड़ा 15 दिन के लिए। तो उन 15 दिनों में फिर मैंने अपना ये जिस अकोमोडेशन में मैं अभी रह रहा हूँ, तो वो मुझे ऑनलाइन ही मिला। प्रोएक्टिवली मैं फेसबुक मार्केट प्लेस एंड KGG इन सब पे सर्च कर रहा था। तो ये सब सीन है यार। ये 3 मंथ्स लाइक बहुत ही लाइक मुश्किल थे, एक्साइटिंग भी थे और मुश्किल भी काफ़ी थे जब मैं लैंड हुआ। क्योंकि पहला मंथ तो लाइक माय गॉड लिटरली। सो विद गॉड्स ग्रेस अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। एकोमोडेशन मुझे सही मिल गई है। और टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे को जहाँ जिस भी एकोमोडेशन में मैं अभी हुआ मूव, वो एक कैनेडियन फैमिली है। तो लाइक लैंड ओनर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक लाइक आपको भी सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ कोई ना कोई है पूछने के लिए। बहुत ही हेल्पफुल ओनर है एंड बहुत हेल्प करी। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो लाइक 10 दिन तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी जब मैं मूव हो चुका था उस एकोमोडेशन में। तो लैंड ओनर की हेल्प से मैंने कुछ टाइम लाइक अप एंड डाउन करा कॉलेज से, क्योंकि 30 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज मेरा एकोमोडेशन से। तो बेसिकली इसी की वजह से मुझे लेनी पड़ी। एंड एकोमोडेशन बहुत सही है, उसका भी टूर जल्दी आएगा। एंड अपना एयरबीएनबी टू बी ऑनेस्ट 15 दिन का लेके आना, लाइक बुक करके आना इंडिया से 15 दिन का, क्योंकि एक हफ़्ता लाइक कुछ भी नहीं होता। आपको वहाँ के सर्कमस्टांसेस नहीं पता चलते कि कुछ है यहाँ पे नहीं है, कैसे ढूंढूँ। लाइक मेरा ऑन कैंपस भी कोई अकोमोडेशन नहीं है कॉलेज की तरफ से, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एंड जब मैं यहाँ लैंड हुआ तो मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है वहाँ पे, तो इतना पता नहीं चला था। एंड सब कुछ धीरे धीरे हो ही गया है, अभी भी मैनेज कर रहे हैं हम। मैनेज क्या कर रहे हैं, अब तो सही चल रही है, लाइफ सॉर्टेड चलती है। एंड भगवान की दुआ से गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का रेंट निकल रहा है। अभी आगे देखते हैं, फ़ीस वगैरह इकट्ठी करनी है, देखते हैं उसका भी क्या सीन है।
प्लानिंग तो मैंने कर रखी है जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये व्लॉग। फाइनली मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब आगे देखते हैं क्या करना है। बहुत सी चीज़ें आगे प्लान्ड हैं और प्लानिंग कर रहा हूँ मैं आगे करने के लिए। एक बार वो चीज़ें हो जाएंगी तो इंस्टा वगैरह पे स्मॉल अपडेट्स आती रहती हैं मेरी, तो आप इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे रखी है। एंड अदर देन दैट इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड। और अगर कुछ भी इस प्रोविंस से रिलेटेड कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लाइक कमेंट कर सकते हो। हम रिप्लाई करेंगे ज़रूर, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। सो अभी हो रही है काफ़ी ठंड बाहर, मेरी तो जम चुकी है कुल्फ़ी, तो गाड़ी में आके बात करते हैं। तो बस यही था इस व्लॉग में एंड मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी लाइक नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ do subscribe. Thank you so much and I hope you all are doing good in your personal lives and be positive. And so be positive and work harder for your upcoming goals. तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। तो हम इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी स्केड्यूल हैं, तो अभी तो समर वेकेशन चल रही है तो जितना हो सकता है मैं वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊंगा। जो भी गलतियां और जो भी कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है मैं सब कुछ शेयर करता ही हूँ यूट्यूब पे। तो please do subscribe and I hope you all are doing well in your personal lives. So see you in the next vlog. Thank you for watching.